को एक संविधान दिया, और विशेष करके संविधान में जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए, जिसकी वजह से आज हम पढ़ लिख करके डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीएम और राष्ट्रपति तथा इस देश के चीफ जस्टिस तक जैसी कुर्सियों पर विराजमान हुए। बाबा साहब ने हम लोगों को ऐसा पावर दे दिया है कि हम जब चाहें तब सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया? हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके खिलाफ भी हम आवाज नहीं उठाते। जब हमारे पास सब कुछ होते हुए तब हम कुछ नहीं कर पा रहे, जब हमारे महापुरुषों के पास कुछ नहीं था तब उन लोगों ने सब कुछ करके दिखा दिया। सारे रास्ते हम लोगों को दे दिए गए, फिर भी हम लोग अंधभक्त बने बैठे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। देने से कुछ नहीं होगा, आचरण में उतारना पड़ेगा। तिलक महाविद्यालय औरैया में चाहे वो एसएससी की कोचिंग हो, चाहे पीसीएस की कोचिंग हो, चाहे आईएएस की कोचिंग हो, या जो भी छोटी मोटी नीट की है बच्चे करना चाहते हैं, आईआईटी की करना चाह रहे हैं, सारी कोचिंग जो औरैया में संचालित है और निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं है। हाँ, एक भी रुपए कोई शुल्क नहीं है। वहाँ पे बाकायदा आप जाइए, आपका प्रवेश होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको समय अवधि उसकी होगी, उस समय अवधि में अपनी वहाँ पढ़ाई करने जाएंगे। वहाँ एक लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी बड़ी है, जिसके पास किताबें नहीं है तो वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहीं भी पढ़े। पहले कोचिंग करें, उसके बाद हमारे पास 1000 की किताब नीट की लेने की क्षमता नहीं है तो वहाँ लाइब्रेरी बनी है, कम से कम 8-10 लाख रुपए की किताबें शिक्षा के लिए भेजेंगे। उसमें कोई आपका खर्च नहीं है, 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। उसमें 1 करोड़ रुपए अगर खर्च आएगा तो भारत सरकार से वो खुद पास करा के देंगे पैसा, आपको कुछ नहीं करना। तो ये जानकारियां क्या हैं, जब हम चाहेंगे जानकारी, इसी उद्देश्य से तो ये कैंप या कैडर कैंप लगवाते हैं कि आप तक सूचनाएं पहुंचे। अब आपका बेटा अगर विदेश पढ़ सकता है तो ये तो खुशी का विषय है। तो तिलक महाविद्यालय में जाएं और वहाँ पे हर सुविधाएं उपलब्ध हैं, और विशेष जानने के लिए हम लोग हैं, हम लोगों से कांटेक्ट करें। अगर कोई समस्या है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे, और उसको कोई भी पैसा नहीं देना है कहीं भी। वो खुद एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे, बैठा लेंगे और विदेश भेजेंगे। पूरा उनका पहले से पैसा स्वीकृत कराएंगे। 1 करोड़ रुपए अगर खर्चा उसका आता है तो 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के पहले देंगे वो। फिर आपको एयरपोर्ट बैठाने खुद जाएंगे, वो अपने किराए से जाएंगे। वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग भी पैसा देते हैं कि चलिए बच्चों के लिए कुछ हमारा भी सहयोग हो जाए। हम आज सर्विस कर रहे हैं तो 10-5 हज़ार रुपये हम लोग भी दे सकते हैं, और देते भी हैं और खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानकार तो बने, लाभ तो उठाने की कोशिश करें। आपको घर बैठे कोई बताने ये चीज़ें नहीं आएगा। अब गांव के लोग जब 50% अभी यहाँ निकल के जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। बच्चे तो बहुत होशियार हैं, गांव में घूम रहे हैं, बीएससी एमएससी करे हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं है। जब हम जानेंगे, रोजगार भी इस समय चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है। भाई सेवा योजन कार्यालय नेट से भी देखो, यूट्यूब से भी देखो, 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर पढ़िए, लोगों से भी जुड़िए, अच्छे लोगों से जुड़िए। वो आपको जो अगर समस्या है तो उसको आपको बताएंगे। सागर दया के भंडार विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बौद्ध संत बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, नारी मुक्तिदाता बौद्ध संत बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा की ज्योत जलाने वाली, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता रमाबाई, महापुरुष, ऐसे हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज ये भारत का संविधान है और इससे पूरे देश का सिस्टम चलता है। इसी को बनाने वाले हमारे बाबा साहब। शक्ति है, आप जो चाहें वो बन सकते। इस किताब में इतनी शक्ति है, आप अगर मास्टर चाहें तो मास्टर बने, डॉक्टर चाहें तो डॉक्टर बने, डीएम चाहें तो डीएम बने, सीएम चाहें तो सीएम बने, विधायक चाहें तो विधायक बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो चाहेंगे वो बने।
ये किताब में वो शक्ति है। अब ये बताइए, जब इस किताब में इतनी शक्ति है तो फिर लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? यही तो अंधविश्वास है, यही तो पाखंड है। यही तो हमें समझना है कि जब सारी शक्ति हमारे पुरखा हमारे हाथ में दे गए, फिर भी हम इधर उधर सर्वतर भटक रहे। तो सबसे पहले हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस चीज से हमें सब कुछ मिलता है, हक अधिकार, शासन प्रशासन से लड़ने झगड़ने का पूरा हमारा जो पावर है इसमें, ये प्रत्येक घर में होना चाहिए। और प्रत्येक घर में जिस दिन संविधान हो जाएगा और जिस घर का व्यक्ति इस संविधान को पढ़ लेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत दबाने वाली नहीं पड़ेगी। इस किताब को अगर जिसने पढ़ लिया तो हमारे जैसा गली गली में दहाड़ेगा और उसे चैन नहीं पड़ेगी। इस किताब में बाबा साहब के जन्म से लेकर और बाबा साहब की मृत्यु तक कितनी बाबा साहब ने यातनाएं झेली, सारी इस किताब में कैद है। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे गंभीरता से तो ईमानदारी से कहता हूँ आप आंखें नहीं बंद करें। 3-3 घंटे रोना मुझे किताब तभी यहाँ पर आपके बीच में। अगर इस किताब को न पढ़ा होता मुझे आप लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैंने जब पढ़ा कि बाबा साहब 5 साल की उम्र में उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई, बाबा साहब ने कैसे कैसे पढ़ाई पढ़ी और बाबा साहब के 4-4 बच्चे मर गए, तब हम लोगों को ये हक अधिकार दे पाए। और बाबा साहब को कैसे कैसे मतलब लोगों ने दुत्कारा, फटकारा, निकाला, बहिष्कार किया, सारी चीजें इसमें, तब हम लोगों को ये हक अधिकार मिल पाए। तो इस किताब को जरूर हम लोगों को पढ़ना चाहिए, चाहे आप घर से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन हमें अपने महापुरुष के बारे में उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, अगर उसको हम समझ जाएंगे तो हम अपने वोट देने का अधिकार समझ जाएंगे, अपने हक अधिकार समझ जाएंगे। और बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार संविधान में दिए उसका सम्मान करना चाहिए। और पूरे देश में आपकी तरीके से मुद्दा फैला, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो कुंठित और बहुत ही घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति समझ में आया और मनुवादी सोच का व्यक्ति समझ में आया। इसको इस तरह से गिलानी है बाबा साहब से कि मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि ये इंसान है या भारत के संविधान के अनुसार वो वकालत कर रहा है, उनके बताए हुए संविधान पर, लिखे हुए संविधान पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ बुजुर्ग दादाजी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बाबा साहब इस देश के पूजनीय हैं, देश क्या दुनिया उनको नमन करती है, और बाबा साहब का विरोध ग्वालियर जैसी जगह पर किया गया अधिवक्ता के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस वक्तव्य की घोर निंदा करते हैं। ग्वालियर में जो घटना घटी है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो दूसरा वकील साहब ने जो शब्द कहे हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को समाज में कभी अच्छा नहीं समझता। तो इसी बीच में हमारे साथ छोटा सा बच्चा है, इससे जानना चाहेंगे कि जो बाबा साहब के बारे में टीवी मोबाइल में देखा होगा, देखा था, जो बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगने दिया गया है, तो आप क्या, आपके विचार क्या कहते हैं? क्या कहना चाहोगे कि बाबा साहब की तस्वीर वहाँ पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। तो उस वकील ने गलत किया बाबा साहब के साथ। देखिए, इस बच्चे को भी इतनी समझ है, इतना ज्ञान है, इतना विवेक है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा का विरोध ग्वालियर में किया गया उसका विरोध करता है और बाबा साहब के पक्ष में कहता है कि बाबा साहब की तस्वीर लगनी चाहिए। हमारे बीच में महिलाएं हैं, महिलाओं से जानना चाहेंगे। अम्मा, क्या कहना चाहोगे जो बाबा साहब की, बोलोगी?
क्या कहना चाहोगी बाबा साहब की तस्वीर वहाँ पर नहीं लगेगी? मुझे लगनी चाहिए। एक बार जोर से बोलो कि दिल लगनी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया लगेगी, लेकिन उस वकील की जो मानसिकता उसको क्या कहना गंदी सोच क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध वहाँ वकीलों के द्वारा? वकील की सोच गंदी है। जब पूरे मतलब संविधान निर्माता की फोटो नहीं लगनी चाहिए तो लगनी किसकी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब की तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सभी ने अपनी अपनी बात कही और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पानी नहीं है। हाँ? पानी बोलो 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 अरे वही बोलो, कह रहे थे पानी लगी है टोटी लगी पानी आता ही नहीं है। कब से लगी है? 1 साल से लगी और अभी तक पानी नहीं है। प्रधान चालू गाँव की जो तो देख लीजिए औरैया जनपद का सुजानपुर गांव है, जहां पर 2 वर्षों से जल जीवन मिशन के द्वारा जो लाइन बिछाकर टोटी लगाई गई और एक हमारी अम्मा जी हैं वो उनके हौसला के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामनाएं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और इस गांव की समस्याओं को उठाया। जल मिशन के अधिकारियों से कहेंगे कि इस गांव की समस्याओं का समाधान कराया जाए, क्योंकि 2 वर्ष से जो काम अधूरा पड़ा है उसे पूर्ण किया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।